कौन? कौन? तुम यहां? हाँ, मैं यहाँ। मगर तुम यहां आई कैसे? बस आ गई हूँ मैं, और अब वापस नहीं जाऊंगी। माजिद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पता नहीं अंदर ही अंदर क्या साजिश चल रही है। मुझे तो लगता है बाबा साईं मेरी शादी करवाने का फैसला कर चुके हैं। तुमने अभी तक उनसे बात क्यों नहीं की आखिर? मैंने उनसे बात करनी थी, लेकिन उनसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। बाबा साईं अदा साईं को लेकर इस्लामाबाद चले गए हैं, लेकिन आज आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। तुम बाबा साईं से बात करने से पहले अपनी अम्मी से बात करो। हो सकता है वो इस मामले में हमारा साथ दें। अम्मा सैन से क्या बात करूं? वो तो सिर्फ वही सुनती हैं, वही करती हैं जो बाबा साईं उन्हें कहते हैं। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा माजिद। और अम्मा सैन बाबा साईं की मर्जी के खिलाफ वो तो कुछ करती भी नहीं है, तो मेरी बात कहाँ सुनेंगी? तुम बात तो करके देखो। तुम्हारी माँ है, हो सकता है कि तुम्हारे प्यार की खातिर वो हमारे लिए स्टैंड ले ले। एटलीस्ट ट्राई तो करो। देखो, अगर वो मान गई तो बाबा साईं से बात करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, अम्मा सैन से मैं भी बात करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहता हूँ। अपना ख्याल रखना ज़ाहिदा। तुम बस दुआ करो कि बाबा साईं मान जाए। अगर बाबा साईं ना माने ना, तो हमारे मिलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, और वो मेरी शादी करवा देंगे किसी से। खुदा का नाम लो ज़ाहिदा। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, जब से तुम गई हो मैंने तो यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया है। मेरा तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, हत्ता कि मेरा तो किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही फंसा रहता है। माजिद, मेरी वजह से अपनी लाइफ तबाह मत कर लेना तुम। जिस लाइफ में तुम ही नहीं, उस लाइफ का मैंने आखिर क्या करना है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मेरी जान फंसी हुई है। ठीक है, खुदा हाफिज़। कब बरसेंगे खुशियों के बादल, दाग ये दिल के धुल जाएंगे। हमसे जो बिछड़े अपने पराए, भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन, बरसे मोरे देश है सखी रे। लागी है दिल को बड़ी ठेस। मैं आज अटल फैसला करके आई हूँ, वापस नहीं जाऊंगी मैं। वापस नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? यही रहूंगी ना तुम्हारे पास। मुझे उस रहने के साथ नहीं रहना। मुझे जब से पता चला कि मेरी वजह से बानो के माँ बाप को तलब, मेरा दम घुटता है उस हवेली में। उनकी मौत की मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं उनको यहाँ भगाने से मदद ना करती ना, तो शायद वो आज जिंदा होता। ज़ेर, तुम तो जानते हो मेरा सब कुछ छीन लिया था। पहले मेरे बाप की गद्दी छीनी, फिर उसका कत्ल करवा दिया। एक ही भाई था और वो भी उसके खौफ से मुल्क से बाहर जा बैठा। मुझे जबरदस्ती अपनी बहू बनाया।
इतने साल से उस कैद में रह रही हूँ। अब नहीं होगा सही मुझसे। मुझे ले चलो यहाँ से। मुझे नहीं रहना। मुझे यहाँ रख लो ना अपने पास। नहीं, मुझे अपने पास रख लो। ले जाओ कहीं यहाँ से दूर। कहाँ? मैं कहाँ ले जाऊँ तुम्हें यहाँ से? कहीं भी सही। मैं तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह लूंगी, लेकिन यहाँ से मुझे ले जाओ। पागल हो गई हो तुम? मैं कहाँ ले जाऊं तुम्हें? जाओ तुम। तुम्हें मेरे साथ किसी ने देख लिया तो मेरे साथ तुम भी मारी जाओ। नहीं जाऊंगी, नहीं जाना मुझे। यही रहूंगी मैं तुम्हारे पास। तुम्हारी बुज़दिली की वजह से एक बार तो मुझसे 2 चीजों की रही इसके साथ। और इसी छुरी के साथ मुझे काट के इसी कमरे में दफन कर दो। मुझे यहाँ से नहीं जाना ज़हीर। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त तो मैं कुछ करता हूं। तुम ये छुरी मुझे दो। नहीं दूंगी मैं। पहले तुम मुझसे वादा करो, मुझे लेकर जाओगे यहां से। क्या होगा तुम्हें? ऐसे कैसे लेके जा सकता हूं मैं तुम्हें यहां से? जैसा भी है, बीवी हो तुम पीर अनीस की। जो भी है, अब तुम्हें उसी के साथ जिंदगी गुजार। उसके साथ जितनी गुजारनी थी गुजार ली। अब 1 मिनट भी वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम मुझे सांस लेके जा सकते हो तो बताओ। कल सुबह पटड़ी पे मेरी लाश मिलेगी। ऐसी बात कर रही हो तुम? क्या इंसानी जान इतनी फालतू है कि उसे रेल की पटरी पर कुर्बान कर दिया जाए? तो तुम अभी वापस जाओ। मुझे कुछ वक्त दो। मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे अपने पास रख लो। यहाँ कहीं मैं कहीं भी तुम्हारे साथ एक कोने में रह लूंगी, लेकिन मुझे वापस मत भेजो। भाभी, 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 तुम भाभी की जगह पे क्या कर रही हो? और भाभी कहाँ है? ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मगर जब तक मैं पीर अनीस को उसके जुर्मों की सजा न दे तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, भाभी कहाँ है? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? बताती हो या मैं अम्मा सैन को जगाऊं?
जानती हो ना वो क्या हशर करेंगी तुम्हारा। ना बेबी सैन, उनको कुछ मत बताइएगा, वो तो मेरी खाल उधेड़ देंगी। हाँ, यही करेंगी तुम्हारे साथ। जल्दी बताओ मुझे कि भाभी कहाँ पर है। और तुम्हें भी तो अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है ना पीर दाऊद से। अगर तुम चाहो तो इस काम में मेरी मदद कर सकती हो। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। बस वो मुझे अपनी जगह सुना कर चली गई और कहा कि जल्दी आ जाएंगी। मुझे कुछ बता कर नहीं गई। कसम ले ले बेबी सैन, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी शादी हो जाने के बाद मैंने कभी किसी दूसरी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा। तुम उसे बेवफाई का ताना दे रही हो। मोहब्बत, इतनी मोहब्बत थी तो पा क्यों दिया मुझे? क्यों छोड़ दिया? हासिल क्यों नहीं किया? मोहब्बत तो उसी दिन हासिल हो गई थी जिस दिन तुम्हें पहली दफा देखा था। हाँ, मगर शायद एक नहीं हो सके तो नसीब में नहीं थी। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्यों ठीक नहीं लग रहा? बोल। बस नहीं ठीक। देखो ना, मुझे तो सब ठीक लग रहा है, तुम्हें क्यों नहीं? नहीं ठीक। गलत तो अनीस के साथ रहना, तुम्हारे साथ नहीं। लिखा है खत में नैन मिलाने